ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और इसका छठा अध्याय, चैप्टर 6, श्लोक संख्या 6 पे चर्चा किए थे कल। बंधुरात्म आत्मत्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वश में कर लिया है, जीत लिया है, तो मन उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। और अगर अगर कोई फेल हो गया मन को नियंत्रित करने में, तो माय लॉर्ड, माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी। व्यक्ति बस ये सोचता रहेगा कि क्या करूं, इस मन को कहाँ फेंक दूं, कहाँ भगा दूं, लेकिन भगा नहीं सकते हैं। हाँ, छोड़ नहीं सकते मन को। मन छोड़ने नहीं वाला है, मन साथ पे रहने वाला है। इसलिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि ऐसे विधि का प्रयोग किया जाए, ऐसा कुछ कार्य कर लिया जाए जिसके द्वारा मन को हम नियंत्रित कर लें। दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू डील विद द माइंड। मन से डील करने का, हाँ, एक ही मात्र उपाय है कि मन को हम नियंत्रित करना सीख लें। अदरवाइज कोई मन मन को हटा नहीं सकता है, मन के फंक्शन से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता है। मायावादी जो इस प्रकार से ये कार्य करते हैं वो मायावादी कहलाते हैं। जो मन के फंक्शन से, मन के कार्य से अपने आप को बचाना चाहते हैं, उनको मायावादी बोलते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, विचार करना, एक्सपीरियंस करना और चेष्टा करना, ये कार्य से कोई अपने आप को वंचित नहीं रख सकता, मन से हटा नहीं सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं श्लोक में कि जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, तो निश्चित रूप में, फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी। इट विल रिमेन यानी वो ऐसा ही रह जाएगा, वर्स्ट एनिमी, शत्रुवत, शत्रु बना रह जाएगा, क्योंकि उसको अलग नहीं किया जा सकता है, अपने से दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए यही एकमात्र सोल्यूशन है कि मन को मित्र बना लिया जाए। मित्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मन को अगर खुला छोड़ देंगे और मन जो भौतिक इच्छाएं करता है उसको पालन करने के लिए अलाउ कर देंगे, तो वो और हावी होता जाएगा और फाइनली जो है शत्रु की तरह बन के रह जाएगा। इसलिए भागवत में वर्णन किया गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने मन को वो चांस नहीं देते हैं। दिस अनकंट्रोल्ड माइंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द लिविंग। If one neglects it or gives it a chance, it will grow more and more powerful and will become victorious. भागवत के 5वें स्कंद में ये वर्णन है, 11वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में। किंग रहुगणा को भरत महाराज, जड़ भरत, जड़ भरत के रूप में कोई शिक्षा दे रहा है। भ्रातृव्यमेनं तद अत्रब्रवीर्यम्
उपेक्षया ध्येयितम् अप्रमत्ता गुरोर्हरेश्चरणोपसनास्त्रो जहीवलीकं स्वयमात्ममोषम् भ्रातृव्यम् भ्रातृव्यम् द फॉर्मिडेबल एनिमी एनम तद अदब्रवीर्यम वेरी वेरी पावरफुल। अदब्रवीर्यम मतलब बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली। उपेक्षया आध्येदितम अप्रमत्ता, अगर उपेक्षा के द्वारा अगर इसको कोई निगलेक्ट कर देता है या इसको एक चांस दे देता है, चलो ठीक है अभी मन बोलता है ऐसा कर लेते हैं, तो वो कर देना चाहिए। तो ये करने से इसकी शक्ति और क्या हो जाती, बढ़ जाती। पहले ही अदब्र वीर्यम वेरी वेरी पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और अगर इसको चांस दे दिया गया तो ये शक्ति में और बढ़ जाता है और फंसा देता है। जैसे सिंपल सा उदाहरण है कि हम सब भक्तों का सबसे पहला जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि हम सुबह सुबह जल्दी उठ करके अपने नाम का जप करें। अपने नाम मतलब अपने माला का जप करें, भगवान कृष्ण के नाम का 16 माला कम से कम कंप्लीट करना चाहिए। तो 16 माला कंप्लीट करने में ही मन इतना संघर्ष कराता है, और उसके बावजूद भी मन जो है विचलित करता है भौतिक कामनाएं बहुत बहुत सारी प्रेरित करता है। तो अगर किसी कारणवश किसी दिन किसी भक्त को कुछ कुछ भी परिस्थिति होने के कारण, चाहे उसका हेल्थ इश्यू हो या कोई भौतिक कार्यकलाप, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई हो, कुछ भी हो, उसके कारण अगर मन ने बोल दिया कि आज आप माला जप मत करो, या आज ठीक है आज 8-10 माला कर लो, या आज ठीक है आप थोड़ा ऐसे ही सुबह उठ करके एक जगह बैठ के मत जप करो, ऐसे चलते फिरते किसी तरह से काउंटिंग कर लो, काउंटर तो है ही है तुम्हारे पास, तो कर लेना। इस प्रकार से अगर मन ने दिया और मन को वो हमने चांस दे दिया, तो ऑलरेडी इतना पावरफुल है माइंड कि ऑलरेडी हमको भौतिक प्रलोभन के प्रति आकर्षित करता है। और अगर ये चांस अगर दे दिया किसी भक्त ने, यानी जो औषधि है निश औषधि माया नाशी बार लाग, हरिनाम महामंत्र। हाँ, हरिनाम महामंत्र जो है मन को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करके रखने के लिए एक सबसे बड़ी औषधि है। तो ऑलरेडी ये औषधि 16 माला के रूप में, 16 माला का जो डोज है वो लेने पर भी इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल होता है मन। तो अगर उसमें भी किसी ने चांस दे दिया मन को, नहीं ठीक है आज के दिन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो फिर भक्तों का एक्सपीरियंस है फिर कितना मन हावी हो जाता है, पूरी तरीके से माइंड अनकंट्रोल हो जाता है। हाँ, कई बार तो ऐसा भी होता है कि भक्त कोई है, वो कई सालों से भक्ति कर रहा है, लेकिन अगर कुछ दिन के लिए भी एक चांस दे देता है मन को कि ठीक है भाई कुछ दिन के लिए अभी बहुत ऐसी परिस्थिति है, या जैसे कोई स्टूडेंट है तो एग्जाम चल रहा है, या कोई घर पे ऐसी परिस्थिति आ गई, विवाह का फंक्शन हो गया तो उसमें बहुत व्यस्त हो गए, या अन्य कोई भी कारण, हेल्थ इश्यू हो गया, किसी भी कारण से अगर मन को ये चांस मिल गया कि नाम जप नहीं किया, श्रवण नहीं किया, कथा का श्रवण नहीं किया, गीता भागवत नहीं पढ़ा कुछ दिन के लिए मात्र, तो उतना मात्र पर्याप्त होता है मन को पूरी तरीके से हावी करके हमको पुनः से वापस से उसी रास्ते में लाने के लिए, वही भौतिक कामनाओं को हृदय में भर देता है। ये है मन की शक्ति। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है, इफ वन नेग्लेक्ट्स इट और गिव्स इट अ चांस, इट विल ग्रो मोर एंड मोर पावरफुल एंड विल बिकम विक्टोरियस। अगर कोई इसको नेग्लेक्ट करता है या चांस दे देता है, या और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा और विक्टोरियस, और परेशान कर देगा। जैसे मन को इसलिए कई बार ये छोटे बच्चे से कंपेयर किया गया है। हाँ, छोटे बच्चे से भी कंपेयर किया जाता है, और कहीं कहीं पे जो है पत्नी से भी कंपेयर किया गया है, ऐसे पति के लिए जो अपनी पत्नी को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, या माँ बाप के लिए, या टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के बच्चे से कंपेयर किया गया है कि अगर बच्चे जैसे बच्चा होता है तो उसको पूरी तरह से अच्छे से नियंत्रित करके रखा है, वो अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, समय पे सब कुछ कार्य कर रहा है। लेकिन अगर एक चांस भी दे दिया, ये एक्सपीरियंस होगा कई माँ बाप को कि कोई बच्चा है पूरा अच्छे से सब फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर एक चांस दे दिया कि ठीक है जाओ बेटा अब आप कुछ समय के लिए आज़ाद हो, तो वो कितना अनियंत्रित हो जाता है, उसके बाद फिर वापस से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो ये इफेक्ट होता है मन मन के साथ भी ऐसे ही होता है। इसलिए भगवान यहाँ पे ये 5वें स्कंद में ये शिक्षा दे रहे हैं कि मन को बिल्कुल चांस नहीं देना चाहिए। चांस नहीं देना चाहिए मतलब इट कवर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द सोल। आत्मा की वास्तविक स्थिति को कवर कर देता है। इसलिए ओ किंग प्लीज ट्राई टू कॉन्कर दिस माइंड बाय द वीपन ऑफ सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इसलिए हे राजन, आप इस मन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लो। कौन से शस्त्र अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करके? गुरु और कृष्ण के सेवा रूपी अस्त्र शस्त्र के। हरेर चरण, गुरु हरि चरण उपासना अस्त्र। गुरु हरि चरण उपासना अस्त्र, जही वेलीकम स्वयं आत्म मोक्षम। इस प्रकार से ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अन्यत्र ये वर्णन है आता है कि तो यहाँ पे भी 31 चैप्टर ये तो अलग है। कि जो एडवांस 5th कैंटो में आता है, एडवांस डिवोटी होते हैं, यू शुड एक्सेप्ट अ हाईली एलिवेटेड परमहंस स्पिरिचुअल एडवांस स्पिरिचुअल मास्टर दिस वे फेथ। 5वें स्कंद में ही ऐसा वर्णन है ऋषभ देव की शिक्षाओं में। एन एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट नेवर गिव्स चांस टू ट्रांसेंडेंटलिस्ट, एडवांस्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट। An advanced devotee will offer respect to everyone. Bharat was a very advanced devotee and follower of Vaishnavas, intent to become advanced devotee. Okay, anyway, so somewhere it is mentioned. Those who are highly educated, highly advanced, they never give chance to mind. मन को कभी विश्वास नहीं करते हैं। they only act, वो केवल उसी वही कार्य करते हैं या वही उसी मार्ग में लगते हैं जो गुरु साधु शास्त्र के द्वारा दिए जाते हैं। और इस प्रकार से कभी वो धोखा नहीं खाते हैं। लेकिन अन्य व्यक्ति जो इस प्रकार से मन के द्वारा जो प्रलोभन है, मन के द्वारा जो बहाने दिए जाते हैं, इसको बहाना बोल सकते हैं, उसके उसमें फंस जाते हैं, तो उनको फिर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वन बोल रहे हैं, फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड। कॉन्करिंग ऑफ माइंड मीन्स कि हमको क्या करना है। ये द माइंड शुड नॉट डिसाइड व्हाट शुड बी डन। मन नहीं डिसाइड करना चाहिए कि हमको क्या करना है। ये कौन डिसाइड करना चाहिए? ये गुरु साधु शास्त्र कृष्ण डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है इनको। और उस वक्त फिर उनके इंस्ट्रक्शंस को सामने ला करके मन को थप्पड़ लगा देना चाहिए कि नहीं नहीं, ये नहीं करना है। ये गुरु जी ये बोल रहे हैं, शास्त्र ये बोल रहे हैं, कृष्ण ये बोल रहे हैं, तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि सुबह सुबह सो जाओ? नहीं, गुरु साधु शास्त्र और कृष्ण बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ करके नाम जप करो। अभी तुमको ठंड लग रही है इसलिए बोल रहे हो कि नहीं उठना है, या तुमको ऐसा लग रहा है कि सोने का इच्छा है इसलिए बोल रहे हो सो जाओ बाद में माला जप कर लेना। नहीं, आई आई डू नॉट विश टू हियर यू। मैं तुमको नहीं सुनना चाहता। इसलिए गुरु हरि चरण उपासना अस्त्र ये माध्यम है। गुरु हरि चरण उपासना अस्त्र के माध्यम से व्यक्ति मन के जो डिक्टेशंस हैं, प्रलोभन है या जो बहाने हैं, उसको ओवरकम कर सकता है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसलिए प्रामाणिक गुरु का होना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। मैं खुद ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। अभी 2-3 दिन से हेल्थ डाउन हो गया, फीवर वगैरह था। तो पिछले 2 दिन से सुबह उठते वक्त ऐसा मन बोल रहा था कि थोड़ा और रेस्ट ले लो। एक दिन अगर नहीं जाओगे भगवान का ड्रेसिंग करने तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो और ज्यादा अच्छे से सेवा कर पाओगे, प्रचार कर पाओगे, ऐसा ख्याल। सुबह 3:30 बजे अलार्म लगा लिया, जैसे नींद खुली तो ऐसा ख्याल आया थोड़ा सा कि हाँ सही बात। लेकिन इमीडिएटली जैसे ही, क्योंकि आदत एक डाल रखा है हमने, कि जैसे ही उठते हैं इमीडिएटली
गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्यते च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। सो जैसे, क्योंकि आदत है, तो आदत है जैसे नींद खुला, इमीडिएटली नमामि विष्णुपादाय प्रणाम किया, गुरु महाराज को स्मरण आ गया कि अगर गुरु महाराज इतने एडवांस्ड एज में 75 साल, 78 साल, 80 साल की उम्र में होते हुए भी, हेल्थ खराब होते हुए भी सुबह उठ करके भाग के जाते थे मंगला आरती में। तभी तो आप तो 32 वर्ष की उम्र के हो और इतना कोई हेल्थ नहीं खराब हुआ है, जस्ट एक रात पहले फीवर चढ़ा था, हो गया। तो ये फिर इमीडिएटली वहां से स्ट्रेंथ मिल गया। इसको बोलते हैं गुरु हरि चरण उपासना अस्त्र। ये गुरु हरि के चरणों का स्मरण किया, केवल प्रणाम करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से वो एक ऐसा अस्त्र बन जाता है जिससे मन के प्रलोभन को काट सकते। नहीं, उठना है, जाना है, नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, ये आदेश है। हाँ, प्रभुपाद जी आदेश दिए हैं कि सुबह उठना है जल्दी और नाम जप करना है, कितना भी लेट हो जाए। रात को अगर बहुत लेट भी हो गया तब भी सुबह उठ करके जो कर्तव्य दिया गया है उसको करना है। फिर भले ही उसके बाद अगर प्रसाद लेकर के 9 बजे के बाद थोड़ा रेस्ट ले लो, अगर रात को लेट हो गया सोने में। ये जो सिंसियर डिवोटी, गंभीर भक्त होते हैं, उनके ऐसे लक्षण होते हैं, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कभी इस ऐसी स्थिति में नहीं फंसते हैं कि हेल्थ डाउन हो जाएगा या अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब से परे हो जाते हैं, एटलीस्ट कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए। मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए इतना डिटरमाइंड हो जाते हैं। हम एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु। हाँ, दिल्ली में पंजाबी बाग मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, बहुत। अभी उनका संन्यास में भी नाम आ चुका है। हाँ, संन्यास कैंडिडेट भी हैं। तो वो बताते हैं ऐसा कि गंभीर भक्त के लक्षण क्या होते हैं। जो एक्चुअली में अगर कोई सिंसियर गंभीर भक्त है, वो कहाँ पे प्राप्त करेंगे उसको? सुबह 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक वो टेम्पल हॉल में ही मिलेगा। तो कैसी भी परिस्थिति में, मृत्यु के दिन भी अगर उस टाइम पे मृत्यु होगा तो वहीं पे मिलेगा, ऐसा करके बता रहे थे। मतलब कहने का आशय ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए, वो कभी भी जो गुरु साधु शास्त्र के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस उससे वो भ्रमित नहीं होता है। वो इमीडिएटली उसको फोर फ्रंट फ्रंट में ला के रख देता है कि ये आदेश है, ये मुझे करना है। बाकी अब मन कुछ भी बोले, उससे फिर विचलित नहीं होता। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया मॉर्निंग प्रोग्राम का, सुबह जल्दी उठ। उसी प्रकार से अन्य भी चीजें लागू होती हैं, जैसे कि 4 नियम है। तो 4 नियम जो स्पेशली जो दीक्षा ले रखा है या दीक्षा नहीं लिया है, दीक्षा लेने का इच्छा रखता है, दीक्षा लेने का अर्थ होता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी जिन भी भक्तों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में रुचि है, जो चाहते हैं अपना आध्यात्मिक जीवन सफल बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए 4 नियम पालन करना कंपलसरी है। कोई इसमें बहाना नहीं चल सकता है, नो आर्ग्यूमेंट एट ऑल। हाँ, जैसे 4 नियम कंपलसरी है, नशा नहीं करना है तो नहीं करना है। अभी कई बार किसी सगे संबंधी के पास जाएंगे तो वो लोग ऑफर करेंगे, ये लो चाय पी लो, कॉफी पी लो। तो केवल उनको संतुष्ट करने के लिए मन बोल सकता है कि ठीक है, इतना भी क्या दिक्कत है। अभी इतने पूरे जीवन भर इस्कॉन से जुड़ने के पहले तो कितने सैकड़ों कप तो चाय पी लिया ना। तो अभी ये रिश्ते की बात करने आए हो तो थोड़ा पी लो, 1 कप पी लो, इसमें क्या दिक्कत होगी। वो संतुष्ट हो जाएंगे। ज्यादा यहाँ पे नखरे करोगे तो फिर वो लोग, उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ये हो जाएगा वो फलाना। ये सारी चीजें मन जो है प्रपोजल दे सकता है। ये कोई बिजनेस डीलिंग में है, तो बिजनेस करने जा रहा है तो क्लाइंट सामने है, तो क्लाइंट के सामने अगर नहीं पियेंगे चाय तो फिर वो मन बोल सकता है कि देखो तुम्हारा बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा 1 कप चाय के कारण, पी लो। लेकिन नहीं, जो समर्पित किया है तो वो फिर बोलेगा कुछ भी हो जाए नहीं कर सकता मैं। तो फिर वो बता देगा कि भाई ये हमारा प्रिंसिपल है, हम चाय नहीं पी सकते हैं। आप हमको पानी दे दो, ये जूस दे दो, हम जूस या पानी पी सकते हैं, चाय नहीं पीते हम। सिंपल सी बात। इसमें घबराने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है ऐसी। मन प्रॉब्लम क्या है, लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। समस्या होता है मन का, खुद के मन का समस्या होता है। लोगों की तरफ से इतना कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, 2-4 बार वो बोलेंगे कि क्या इतना आप नियम पालन करते हो, इतना भी थोड़ी ना करना चाहिए, 1 कप पी लो हो गया, इसमें क्या दिक्कत होने वाला है, थोड़ी ना कुछ इसमें इतना ज्यादा नशा है। वो तो बस इतना वो बोल सकते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट सामने वाले व्यक्ति ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं अगर आप अपने नियम को कठोरता से पालन करते हैं तो।
भले नास्तिक व्यक्ति भी अगर कोई होगा तो वो अप्रिशिएट करेगा बाद में। हाँ, इनका नियम है, फिर बाद में कभी वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो जान जाएगा कैसा इसका नियम है, तो इसको कभी लेके भी जाना है तो फिर ये सब चीजें नहीं चलेगी। हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ था कंपनी में कई बार ऐसे, वो मीटिंग्स में ऐसे ये सब चीजें ऑफर करते थे, तो मेरे तो ऑलरेडी दीक्षा हो चुका था, तो मैं तो क्लियर कट बोला था कि ये सारी चीजें नहीं चलती है। और खाने वाला विदाउट ऑनियन गार्लिक भी अगर अरेंज करके लाया तब भी नहीं खाते थे, बोलते थे कि नहीं, हम केवल जो है भगवान को ऑफर कर किया हुआ ही खाते हैं, हम नहीं खाते बाहर का कुछ भी। तो अपना खुद का लंच बॉक्स लेके जाते थे, वही खोल के खाते थे, बाकी लोग जो है मीटिंग्स के जो मेंबर होते थे वो लोग ऑर्डर करके जो मंगाते थे वो खाते थे। और शेयरिंग भी नहीं करते थे। अपना दे सकते हैं लेकिन किसी और का नहीं ले सकते, ये भी क्लियर कट प्रेम से हम बता देते थे कि देखिए ऐसा ऐसा है, हम भगवान के लिए बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, यही हमारा नियम है। तो हम आपको दे सकते हैं, आप हमसे ले सकते हैं प्रसाद, हम आपको दे देंगे, लेकिन आपका हम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें ऑनियन गार्लिक होगा या वो ऑफर नहीं होगा, तो ये क्षमा करिएगा। तो शुरू में थोड़ा सा ये बोलने में ऐसा लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, फिर हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, फिर हमारा ये सब दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब मन के प्रपोजल्स होते हैं। कोई भी नियम पालन करने में समस्या, या कोई भी जो है आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शंस को, आध्यात्मिक जो आदेश होते हैं गुरु साधु शास्त्र के कृष्ण के, उसको पालन करने में जो बाधक बनते हैं, वो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से ज्यादा हमारा इंटरनल जो माइंड है, मन क्रिएट करता है। इसीलिए मन को कॉन्कर करना जरूरी है। तो यहाँ पे श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं कि फॉर हिम हु हैज कॉन्कर द माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। कॉन्करिंग द माइंड, मन को जीतना मतलब यही है कि किसी भी परिस्थिति में जो गुरु साधु शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस है, एटलीस्ट जो बेयर मिनिमम है, उसको पालन करना अनिवार्य है। तो उसको बोलते हैं काउंकरिंग द माइंड। और जो ये नहीं कर पाता है, तो निश्चित रूप में फिर वो खुला छूट दे देता है, और फिर वो मन जो है उसका बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है और उसको और फंसा देता है इस संसार में। एक बार भी खुला छूट दे दिया तो फिर मन को पता चल जाता है कि हाँ, इस बहाने से ये जो है परमिशन दे सकता है, तो फिर हो गया। एक बार एक बार अगर मन ने सुला दिया, मान लीजिए किसी का हेल्थ इश्यू, हेल्थ खराब है, और एक बार भी हेल्थ खराब होने पे सो गया, तो इसका मतलब वो फिर एक रूटीन बन जाएगा कि जब भी हेल्थ खराब है तो सुबह सोना ही होता है, उठना नहीं है। ये एक बन जाता है। जैसे बाहर जा करके, घर पे रहेंगे तो नियम पालन होगा, लेकिन बाहर जाएंगे क्लाइंट के पास जाएंगे तो नहीं पालन कर पाएंगे, वहां पे चाय कॉफी पीना ही पड़ जाएगा। तो एक बार अगर ये ऐसा कर दिया तो फिर उनको पता चल जाता है कि हाँ, और हमको भी लग जाता है कि ठीक है, इस परिस्थिति में ये नियम तोड़ा जा सकता है। ऐसा मन फिर हमको डाल देता है, इम्प्रेशन डाल देता है, और मन फिर इमिडिएटली वो करने में लगा देता है। लेकिन अगर एक बार स्ट्रिक्टली कोई डिसाइड कर लेता है कि नहीं, गुरु साधु शास्त्रों का ये आदेश है कि मैं 4 नियम नहीं तोड़ सकता किसी भी परिस्थिति में, या मैं 16 माला का जप करना नहीं त्याग सकता हूँ किसी भी परिस्थिति में। हाँ, तो फिर ऐसा जो मन होता है फिर उसका बल्कि बहुत अच्छा मित्र बन जाता है। फिर कभी ऐसी परिस्थिति वापस से आएगी तो और डिटरमाइंड हो जाता है, और मन बल्कि हेल्प करेगा, नहीं नहीं गेट अप, जल्दी उठ जाओ, स्मरण करा देगा। हाँ, देखो आपके गुरु महाराज कैसे करते थे, आप ऐसे क्यों सो रहे हो। वही मन वही मन मदद भी करेगा। जो मन चीट करता, धोखा देता है, अगर उसके धोखेधड़ी को हमने स्वीकार कर लिया, और हम एक बार वो मन हमारा, हम हार गए मन से, तो बारंबार हमको वही बहाने दे करके हमको सुलाता रह जाएगा। लेकिन अगर हमने एक बार नो कर दिया, तो वही मन हमको फिर मदद करेगा, याद दिलाएगा, मित्र बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि जिसने मन को नियंत्रित कर लिया, मन उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया, और जिसने नहीं किया तो मन उसका वर्स्ट काइंड ऑफ एनिमी, हाँ, सबसे बड़ा शत्रु की तरह कार्य कर देता है। ओके, तो यहीं पे विराम करेंगे। मेरे ख्याल से किसी वक्त का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, पूछे। डॉक्टर सुरेश प्रभु का प्रश्न है, लाइक कली फाइंडिंग वेज टू एंटर नलास माइंड। नला कौन है? एनीवे जो भी है, सो यही है, सही बात है कि कली जो है, मन, माया, माया जो है मन के द्वारा तरीके ढूंढती है हमको इस भौतिक संसार में फंसा के रखने के लिए। लेकिन अगर हम मन बहुत बड़ा पावरफुल औजार है, इंस्ट्रूमेंट है। मन को अगर हम माया का जो है इंस्ट्रूमेंट ना बना करके गुरु साधु और कृष्ण के हाथ में, उनको सौंप देंगे, तो वो उसका इंस्ट्रूमेंट बना करके हमारा उद्धार कर देंगे।
और अगर माया का इंस्ट्रूमेंट बना दिए तो माया उसका इस्तेमाल करके हमको भौतिक संसार में फंसा देगी। और कोई प्रश्न है किसी को का? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। रत्ना हरे कृष्ण। प्रभु जी, माया और मन, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं? ज्यादा डिफरेंस समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि माया और मन जो है हमको कृष्ण से दूर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनका नहीं सुनने का। माया का अर्थ होता है जो हमको कृष्ण से अलग करते हैं, कृष्ण चेतना से विमुख कर देते हैं, या भ्रम में डाल देते हैं, या विस्मरण करा देते हैं, उसको माया बोलते हैं। ठीक है। अब वो माया जो है माइंड के रूप में आ सकता है, कभी सगे संबंधी के रूप में आ सकता है, कभी अन्य अनेकों प्रकार के जो मटेरियल डिजायर्स है उस रूप में आ सकता है। तो माया, इसको माया बोलते हैं। वैसे तो माया के पर्सोनिफाइड रूप है, माया देवी हैं जो कंट्रोल करती हैं सब माया जगत को। श्रीमती दुर्गा देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति है, तो वो मेन कंट्रोलर है। लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान जो हमको कृष्ण से दूर लेके जाता है वो हमारे लिए माया है, ऐसा समझना चाहिए। तो मन माया बन सकता है, या मन जो है हमको हमारा गुरु बन करके, मित्र बन करके कृष्ण के पास ले जा सकता है। ये हमारे ऊपर है। अगर हमने मन को नियंत्रित कर लिया, गुरु साधु शास्त्र के वचनों को पालन करने के लिए इस्तेमाल कर दिया मन को, तो वही मन हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बंधु बन जाएगा, गुरु भी बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर उस मन को हमने कृष्ण से विमुख ले जाने वाले जो प्रेरणाएं हैं उसको पालन करने में सहयोग दे दिया, तो वही मन हमारे लिए माया बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद रत्ना। और कोई प्रश्न है किसी वक्त का? हरे कृष्ण।